बुलंदशहर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पिछली सरकारों में दंगे होते थे और महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली हुई है। उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले की सरकारों में जमकर दंगे होते थे, महीनों महीने कर्फ्यू रहता था। आज वही उत्तर प्रदेश है जहां कांवड़ यात्रा होती है, जेवर में एयरपोर्ट बनाया जाता है, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, अलीगढ़ में महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की बनाई जा रही है, बुलंदशहर में कल्याण सिंह नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। विकास के नए मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। सपा प्रत्याशियों की सूची बताती है कि उनकी सोच क्या है। सपा ने कैराना, लोनी, बुलंदशहर, सहारनपुर के जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है वे सब किसी न किसी मुकदमों में नामजद है। सपा की प्रत्याशियों की सूची से साफ लगता है कि उनकी मंशा देश में विघटन, अराजकता और विनाश की राजनीति करने वाली है। माफियाओं और पेशेवरों को संरक्षण देने की नीति है। जनता जनार्दन ने परिवारवाद, जातिवाद और वंशवादी पार्टी को पिछले चुनाव में सबक सिखाया था। 2022 के चुनाव में भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद भाजपा पार्टी को मिलेगा। 2022 में भाजपा जीत के बाद उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर लेकर चलेगी। कोविड-19 में भी भाजपा ने सबसे आगे रहकर हित में काम किया। इस बार भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर में चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोग सुरक्षित रहकर चुनाव में वोट देने का काम करें। 2017 के बाद प्रदेश की छवि देश में बदली है। 2012 में जब सपा सरकार बनी तो सबसे पहले सपा सरकार ने राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के केस वापस लेने का काम किया था, और जब भाजपा 2017 में सरकार बनी तो भाजपा का सबसे पहला काम था कि प्रदेश में अवैध बूचड़खाने को बंद किया गया। बच्चियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को सुचारू काम के लिए एक्टिव किया गया और 86 लाख किसानों का 36,000 लाख का कर्जा माफ किया गया। दोनों पार्टियों की कार्यशैली में फर्क साफ नजर आता है। इस बार चुनाव में भाजपा की सूची में 66% टिकट अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति को टिकट प्राप्त हुए हैं। सामाजिक न्याय का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ खुद बल्कि प्रत्याशियों के माध्यम से भी आम लोगों के सामने रखा है। दूसरी तरफ पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी और पेशेवर हिस्ट्री शीटर समाजवादी सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा बढ़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बिजनौर जनपद में और अमरोहा जनपद में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी शामली से इसका शुभारंभ किए हैं और मैंने कुछ देर पहले अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अभी मैं बुलंदशहर जनपद में आया हूं और यहां प्रबुद्ध जनों के साथ एक सम्मेलन मैंने यहां पर किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं। कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और बेहतरीन संवाद राज्यों के साथ भारत सरकार ने खुले मन से हर राज्यों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है और यही कारण है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने में भारत दुनिया के अंदर एक सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना भी प्राप्त कर रहा है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है।
सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रथम और द्वितीय लहर में मॉडल खड़ा करने और तीसरी लहर ओमिक्रॉन के दौरान भी उत्तर प्रदेश का मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। तीसरी लहर के दौरान जो नया वेरिएंट देखने को मिला है, इसमें वायरस कमजोर पड़ा है। इसका कारण वैक्सीनेशन भी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण। ऐसी ही ताज़ा खबर सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।